हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट पेपर है, क्वेश्चन पेपर बोर्ड का। और ये इस साल जो इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये वाला पेपर मैथ्स 1 का है। अभी देखो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम इजी मेथड से। निम्नलिखित उप प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर वर्णाक्षर लिखना है। क्या करना है, देखो जीएसटी में कुल कितने अक्षर होते हैं वो बताना है। तो कितने अक्षर होते हैं आप सबको मालूम है, 15 अक्षर होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो है 15 लेटर्स हो जाएंगे हमारे, जो है ठीक है। 15 लेटर से मतलब ये आपको लिखना क्या है, एमसी वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको लिखना ए ऑप्शन। मतलब आप क्या लिखोगे, आंसर पेपर पे आप लोग आंसर नंबर डाल के क्या लिखोगे, हमारा एमसीक्यू में ए ऑप्शन लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है वो बताना है हमको। इसमें तो वर्ग समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा घात क्या रहता है, 2 रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 तो दिख रहा है, जब इसमें हम x से गुणा करेंगे तो ये घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये देखो हमारा कितना हो जा रहा है, x प्लस 5 है इज इक्वल टू 4। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 5x बन जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये वर्ग समीकरण है। तो मतलब ये दूसरा ऑप्शन ये राइट है। हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर नंबर बी लिखेंगे। बस आया समझ में बेटा, वो बोलो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो दिया है, dx की वैल्यू दिया है इतना, dy इतना दिया, d की वैल्यू दिया है, x निकालना। हमको क्या निकालना है, सिर्फ x निकालना है और दूसरा कुछ नहीं निकालना। तो सबसे पहले हम लोग x का फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है, क्रैमर्स के रूल से dx अपॉन डी। क्या फार्मूला होता है, dx अपॉन डी। तो dx की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ पर दिया है 49 है, लिखना है बस। और d की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 है। 7 के टेबल में आएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 7 जा 14 है, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कौन सा 7। आंसर किस में आ रहा है, अभी देखो ये माइनस प्लस में है, ये हमारा ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आंसर आएगा, दूसरा आंसर आएगा नहीं। कौन सा राइट है, ए राइट है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर ए। समझ गया, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो देखो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इतना समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते। देखो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, ये आपको रफ वर्क में करना है या इसके नीचे सॉल्व करते चलो आप। देखो यहाँ पर दिया हमको x की वैल्यू निकालना है, p ऑफ a दिया, तो हमको हमारे पास फार्मूला होता है p ऑफ a इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ a अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ s। 1 2 3 चीज है, 3 में 2 दिया रहेगा, 1 निकालना है। अभी देखो p ऑफ a की वैल्यू 1/5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/5। नंबर ऑफ ए हमारा कितना बेटा, 2 है, तो लिख दो 2। नंबर ऑफ एस हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो ये बेटा हमारा हो गया नंबर ऑफ एस। अब इसको हमको निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 10, 10 कौन सा है बेटा, ये सी है। तो हमारा आंसर क्या लिखना है हमको, जो आंसर नंबर सी। समझ में आया क्या, इतना इतना समझ में आ गया बेटा, एक बार लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है बी, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बी, ये 4 मार्क्स के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पर देखो वो एक सॉल्व थोड़ा करना था, इसके लिए वहां पे सॉल्व कर दिया। अभी देखो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का जो है प्रथम पद दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हल कौन सा कर रहे हैं हम लोग, पहला कर रहे हैं। पहले में क्या दिया हो, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का पहला पद हमारा क्या, -2 है, मतलब a बराबर कितना है बेटा, -2 है। और सामान्य अंतर को हम किससे लिखते हैं, d से लिखते। तो ये d हमारा कितना हो गया, -2। तो द्वितीय पद और तृतीय पद निकालना है, एकदम आसान है। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमको पहला पद है हमारा, ये होता है a, मतलब -2।
क्लियर है। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, T1 प्लस क्या लिखेंगे, D। T1 प्लस क्या लिखोगे, D लिखोगे। ठीक है, द्वितीय और तृतीय बोला है, तो A की वैल्यू हमारे पास, T1 की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास -2 है, और ये कितना हमारा -2 है, ये कितना हो जाएगा -4। प्लस माइनस माइनस होता तो मैंने प्लस यहाँ लिखा नहीं, तो ये -4 हो गया। उसी तरह T3 हमारा कितना हो जाएगा, T2 प्लस D होता है। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास T2 -4 है, और D की वैल्यू -2, कितना हो जाएगा -6। ऐसा कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया कैसे निकालना हमको, जो है इस तरह हम लोग ने निकाल लिया जी। हमारा कौन सा पद निकल गया, जो है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको नीचे सॉल्व करना है। हमारा क्या आएगा, हल कौन सा करना है, सेकेंड। पवन मेडिकल दवाई की आपूर्ति के करने के लिए दुकानदार ने कुछ दवाई, जीएसटी कितनी है, 12% है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी बराबर कितना बेटा, 12% है। तो पूछा क्या है, एकदम हलवा सवाल है, क्या है, CGST और SGST। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, जो है CGST बराबर 12 का आधा करना है। 12 का आधा कर दोगे मतलब कितना आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कितना आएगा, 6% हो गया। जितना CGST होता है उतना ही कौन होता है, SGST होता है। तो SGST बराबर भी कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा, ये बोलो, समझ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला देखो हमारे पास क्या दिया है, वो देखो, वर्ग समीकरण दिया है। वर्ग समीकरण हम लोग तीसरा हल कर रहे हैं। तीसरे में क्या दिया, आपको ऐसा नहीं लिखना, बाजू में नहीं, आपको नीचे नीचे करते चलना रहेगा, और जितना पूछा उतना लिखना है। यहाँ पर सब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अभी देखो वर्ग समीकरण दिख रहा है, ये लिख दो, 2x² - 5x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब ए और बी की वैल्यू करने वाला है, एकदम इजी है बेटा। क्या है, वर्ग समीकरण को तुलना कर देना, किससे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, जो है हमारी 2 हो गई, बी की वैल्यू क्या है, -5 है, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 है, लेकिन पूछा नहीं है तो जरूरत नहीं है, जाने दो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हम भी सॉल्व कर लिए हम लोग, ये भी। अब चौथा सवाल, चौथा सवाल हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है और एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या दिया, देखो ये दिया और ये दिया हमको। ठीक है, अब हमको ये दो चीज दिया है, इसको क्या करना है, 17y इज इक्वल टू 21, ये एक नंबर है। और ये देखो बहुत मर्तबा बेटा आ चुका है क्वेश्चन। अभी देखो ये 2 नंबर, जब भी ऐसा रहेगा, 15x के साथ है दूसरे इक्वेशन में y के साथ, यहाँ देखो y के साथ है वो x के, जब भी ऐसा रहेगा हमको अगर ये निकालना है, क्या निकालना है हमको, x प्लस वाई निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करोगे, इसको जोड़ देंगे। एक बार क्या करना हमको, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, जोड़ देना। कितना आएगा, देखो ये 15x हो गया प्लस 17y हो गया इज इक्वल टू 21। 17x प्लस 15y इज इक्वल टू क्या, 11 है। इसको प्लस कर दो बेटा, कितना आएगा, 30 कितना हो जाएगा, 32x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, ये भी 32y, ये दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, 2, 2 और 1 3, 32। कॉमन लेना हमको, क्या करेंगे, एक्स कॉमन लो, एक्स सॉरी एक्स नहीं, क्या लेंगे, एक्स आएगा प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 32, ऐसा होगा। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 32/32, कितना हो जाएगा, 1 आंसर आ गया हमारा। हम लोग आंसर लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी हमने सॉल्व कर लिया। इतना समझ में आया क्या बेटा, वो बोलो, इतना समझा है। ठीक है, ये देख लो जरा, एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते।
देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2B है, पहले 1 कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2B ये है हमारे पास। ये कौन सा क्वेश्चन था, 1B कंप्लीट हुआ, और हमको क्या करना है, 1B 1B कंप्लीट किया हमने। अब 2A का एक्टिविटी है बेटा, 2A का एक्टिविटी है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है 2020 का जो है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, एकदम इजी है। ये आलेख बनाने के लिए कृति को यहाँ पर सॉल्व करना। कृति क्या है बेटा, हमारे पास ये दिया, आपको सॉल्व करना है और डब्बे में लिख देना है। क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2x है -6y इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पर क्या रखना हमको, जो है -5 रखना। x की जगह पर जो है x बराबर -5 रखने पर, तो देखो जहां जहां x है वहां पर -5 रख दो, तो रख देता हूं बेटा, इतना समझा। 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 हो जाएगा, माइनस लगा दिए, माइनस कितना आएगा 6y हो गया, और ये कितना आ गया हमारा 3 हो गया। अब देखो -6y अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो, कितना हो गया। अब दोनों में से देखो 6y अपनी जगह, दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 13। अब देखो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 13/-6। माइनस कहीं पे भी लगाओगे राइट है, यहाँ लिखो यहाँ लिखो बीच में लिखो, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया -13 क्या हो गया 6। आ गया समझ में इतना, ये प्लस है इस तरह आया हमारे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -5 कॉमा क्या लिखोगे -13/6। इस तरह जो है हमारा ये पहला आंसर हमने निकाल लिया। अब दूसरा निकालना है बेटा, वही इक्वेशन में रखना आपको, ठीक है। अब सॉल्व करते रहना। अब यहाँ पे कितना आएगा देखो, 2x हो गया -6y हो गया इज इक्वल टू 3 है। अब x की y की जगह पर कितना रखोगे 3 रख दो, तो y बराबर 0 रखने पर रख दो, ये y की जगह पर कितना रखना 0 रखना। ये बेटा जब भी 0 आएगा बहुत मजा आता है, वो पूरा 0 कर देता है, तो ये पूरा 0 हो गया। 2x -0 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखो, इसको डायरेक्ट भी 0 की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। अभी क्या करोगे, यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा का निशान, इधर आएगा तो भाग, x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आई 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमको लिखना है कितना दिया हुआ है, ये हो गया हमारा 3। पहले x को लिखना है, पहले किसको लिखना है x वाले को, बाद में y वाले को। कितना हो जाएगा 3/2, 0। इतना समझ में आया है क्या बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, फिर मैं अब इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। समझ में आया गया, इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो है हमारा बेटा दिया क्या है वो देखो। देखो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मर्तबा आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, कौन से चैप्टर का आपको मालूम है, जल्दी से कमेंट कर देना भाई कौन से चैप्टर का है, ठीक है। कौन से चैप्टर का वो बता दो जरा से, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो किसी अंक गणित श्रृंखला का प्रथम पद और समान अंतर दिया है। प्रथम पद दिया मतलब 6 दिया है, a बराबर 6 हो गया, ठीक है। d बराबर कितना 3 हो गया। अब सूत्र लिखना है, tn का 2 फार्मूला है मालूम है आपको, tn इज इक्वल टू n/2, 2a लिखना है प्लस n-1d। एक फार्मूला और है, लेकिन यहाँ पर हमको जो बोला है वही लिखना है, t1 लिखना है प्लस क्या लिखना है tn लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास देखो जो जो वैल्यू दिया है, हमारा फार्मूला ये हमने अभी यूज नहीं किया, हमको कौन सा यूज करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला हमारा है, ठीक है। हम लोग इसको नहीं यूज किए, ये भी फार्मूला होता है Sn का। तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा। अब देखो क्या दिया हमारे पास, ये सॉल्व करना हमको। यहाँ पर हमको क्या लिखना, देखो n की जगह पर कितना रखना 27। क्या दिया यहाँ पर देखो, अगर किसी अंक गणितीय श्रृंखला का या S27 लिखा है ना, मतलब ये n है, n हमारा कितना हो जाएगा डायरेक्ट 27। n की जगह पर क्या रखोगे 27, 2a,
2a का मतलब हो गया 2a की जगह पर क्या रखोगे, हमारे पास 6 है, प्लस n कितना हमारा 27 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा हमारा जो है डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 3 है। इतना समझ में आ गया क्या? मतलब हमारा ये डी कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ। देखो 6 दूनी 12 हो गया, 27 में से एक माइनस किए कितना आएगा हमारा जो है 26। अभी यहाँ पर ध्यान दे दो कितना आएगा, ये 27 अपॉन कितना हो जाएगा 2, या तो आप यहाँ रख के पहले सॉल्व कर लो, बाद में उसको लिख लो वहां। देखो कितना आएगा, n की जगह पर हमको रखना है 27, a की जगह पर कितना रखना है 6, d की जगह पर कितना रखना है बेटा 3, तो ये हो गया हमारा s 27 बराबर 27 अपॉन क्या होगा 2a, a कितना हमारा 6, n कितना हमारा बेटा 27 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3 है। कितना समझ गया? अब देखो कितना आएगा S27 अपॉन 2, 6 का 2 से टेबल में काउंट करो कितना आएगा 12 हो जाएगा, माइनस हो गया, ये देखो क्या है 2a प्लस, फार्मूले में प्लस है तो प्लस लिखना है, ठीक है, प्लस 27 में देख गया 26 गुणे 2 3, 26 का जो है 12 हो गया, प्लस 26 का 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 75 होगा, 77 हो जाएगा, कितना 78, ठीक है, 78 हो गया, दोनों को प्लस कर देना है। S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, और कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 8 और 10 की 0 कैरी 1 कितना हो जाएगा 90, 2 से कट कर दो कितना आएगा 45 हो गया। अब इसको जो है 27 को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, समझ में आएगा, 27 को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा जो है 1215 आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना। अभी देखो यहाँ पर सिर्फ एक्टिव सॉल्व ऐसे करना है और यहाँ पर आपको लिखना है, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 12 खत्म हो गया, कितना दिया, एक बॉक्स दिया, कितना लिख सकते हम लोग, यहाँ देखो जो सॉल्व किया आप लोग कितना आएगा, ये पूरे को हल किया हमने, कितना है 90 आया, 90 को 2 से भाग दिया कितना है 45 आया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई 1215, ये हो गया हमारा आंसर। इतना समझ में आ गया कैसे लिखे, इस तरह जो है ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अभी आगे देखो, ठीक है, एक बार इसको आप देख लो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे का बढ़ते हम लोग। इस तरह हमको सॉल्व करना, पहले सॉल्व करते जाने का, फिर जो जरूरत रहेगी वो बाजू में लिख देना, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्योंकि 2-3 स्टेप बीच में नहीं रहते। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करना है, एकदम मजेदार है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो अच्छी तरह जो है ताश की फेंटी गई जो 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हमको मालूम है, निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो, एक में जो है कितने जो पत्ते होते हैं 52 पत्ते, लाल कितने होते बेटा 26 होते, काले भी 26 होते हैं। तो ये निकाला गया पत्ता लाल हो, तो कुल लाल पत्ते यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो है पान का पत्ता कितना होता है 13, और ये भी कितना होता है ईंट का भी 13, 13 13 कितना हो गया 26, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। पी ऑफ ए का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ एस, अभी आपको बताया था। तो डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26 लिख दिए, और एस की वैल्यू कितनी है बेटा एस 52 है, तो यहाँ पे लिखोगे 52, काट सकते हो, 13 के पहाड़े से आएगा 13 दूनी 26, 13 चौका 52, या 26 दूनी 52 भी होता, खत्म कर देते, चलो जाने दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा, मतलब 1 अपॉन कितना आएगा 2 आ गया। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया गया कैसे सॉल्व किए? एक बार आगे बढ़ते हम लोग। अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा चलने वाला है, सेकंड का बी चलने वाला है, सेकंड का बी चलने वाला है, सेकंड का बी। देखो हमने 1 सॉल्व कर लिया, बी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है बी। अब एकदम इजी, देखो कैसे सॉल्व करोगे, एकदम हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते। तो क्या दिया है हमारे पास, जो है इसको निश्चयक निकालना है। पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं, डी बराबर कितना निकालना है 7 बटे क्या दिया 3 माइनस, और आगे क्या है
7/3 हो गया बेटा, 7/3 है, 3/2 है, और आगे क्या दिया 5/3, 1/2। इसका हमको क्या करना है, निश्चयक निकालना है। एकदम इजी, देखो कैसे करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखो कितना आएगा, 7/3 इंटू 1/2 है बेटा, कितना है 2 है। माइनस खुद से लगाना है, माइनस खुद से हमको लगाना है, समझ में आया क्या। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, पहले यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5/3 इंटू 3/2, समझ गया। अब देखो क्या करोगे, d इज इक्वल टू 7 1 जा 7 हो जाएगा, और देखो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस खुद लगाना, 5 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी देखो इसको सॉल्व करना है, d इज इक्वल टू 2 बार है, 1 बार लिख दो, हो गया। 7 लिखोगे -15 लिखे, अगर नीचे का सेम है तो 1 बार लिखना। और आगे क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी कितना हो गया, इतना समझ में आ गया क्या बेटा, जो है वो ध्यान में रख लो, ठीक है। देखो अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको माइनस कर दो, 15 में से जो है हमारा, 15 में से माइनस कर दो 7, जो है कितना आ जाएगा, जो है कितना है -8 अपॉन क्या हो जाएगा 6, समझ में आया। अब देखो माइनस क्यों लगा है, बड़े के पास माइनस है। अब 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब कितना आएगा, डी की वैल्यू हमारी -4/3। कितना आ गया हमारा डी की वैल्यू, जो -4/3। ये हमारा आंसर है। इसको हमको आंसर को हाईलाइट करेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग आंसर को हाईलाइट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग को नीचे लिखना है, आप लोग को नीचे लिखना है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास दिया गुणनखंड निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है x² -15x है, आगे क्या दिया हुआ है +54, फैक्टराइजेशन है, मतलब गुणनखंड निकालना है। क्या करोगे, देखो यहाँ पर 54 लाना है और -15 आना चाहिए। किसके टेबल में आएगा वो ध्यान में दे दो, मतलब माइनस करने पे 15 आना चाहिए, और हमको कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए। 54 किस में आना चाहिए, जो है हमको 54 जो है मल्टीप्लाई करने पे आना है, समझ में आएगा। 9 के टेबल में आएगा, 9 9 6 का कितना हो जाएगा 54, दोनों में को जब ऊपर देखो प्लस है नीचे माइनस है तो दोनों में क्या लगेगा माइनस लगेगा, तो 9 और 6 को प्लस करोगे कितना आएगा 15, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस क्या आएगा 9x माइनस कितना आएगा 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है इसमें से, x कॉमन लोगे, x माइनस कितना बचेगा 9, ठीक है, और 6 कॉमन लोगे, कितना आएगा जो है x -9 इज इक्वल टू क्या होगा 0। देखो 2 बार वही चीज है, ये वही चीज 2 बार है, 1 बार लिख दो इसको, x-9 x-6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, याद हो x-9 बराबर 0 या x-6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। x की वैल्यू क्या माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, x इज इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, जो है 9,6। इस तरह हमको आंसर निकालना है। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व किए, ये देख लो। अभी आप 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, 2 क्वेश्चन अभी हमारे 3 बचे हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम इजी बेटा क्वेश्चन है, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है, ये हो गया हमारा। अब तीसरे में क्या बोला, अंक गणितीय श्रृंखला है या नहीं है,
वो बताना आपको अंक गणितीय श्रृंखला है या नहीं है, अंक गणितीय श्रृंखला है या नहीं है वो बताना है। ठीक है, अंक गणितीय श्रृंखला है कि नहीं है वो बताना है एकदम। और दूसरा अगर है तो 20वां पद निकालो। अंक गणितीय श्रृंखला के लिए हमको करना क्या रहता है, करना क्या है, पहला पद पहले निकाल लो। ये देखो ये हमारा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, -12 है, -5 है, 2 है, 9 है, 16, 23, 30 डॉट डॉट हो गया। अब हमारा देखो पहला पद जो है T1 बराबर -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 बराबर 9 हो गया। अब देखो करोगे क्या, एकदम इजी है, करना क्या है, एकदम इजी है बेटा, जो है एकदम इजी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो करना क्या है, एकदम इजी। देखो सबसे पहले क्या करोगे, T2 माइनस T1 निकालो। T2 कितना, -5 माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस। डायरेक्ट लिखना हो तो लिख सकते हो, ये माइनस हो गया, ये T2 माइनस T1। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, हो गया। कितना लिखोगे इसको, -5 प्लस ये हमारा कितना है, इसकी जगह पर हमको वैल्यू रखना है कितनी, हमारे पास जो है ये माइनस जो है -12 है, तो ये कितना हो जाए, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट हमको लिखना चाहिए। ये हमारा कितना आ गया, 7 आया। आया समझ में। अब देखो T3 लिखो, T3 माइनस T2, T3 कितना बेटा हमारे पास 2 है, 2 लिखे, माइनस क्या लिखोगे, T2, T2 कितना हमारा माइनस, ये माइनस मिलकर बना 5, दोनों प्लस में है, मतलब कितना है, 7 है। ये भी 7, ये भी 7। एक और निकाल लेते हम लोग, T4 माइनस T3 हो गया। T4 हमारा कितना है बेटा, 9 है, माइनस T3 कितना हमारा, T3 हमारे पास कितना 2 है, 9 में से 2 गया कितना आएगा, 7। देखो सब 7 7 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, T2 T4 माइनस T3 इक्वल है, इसलिए यह अंक गणितीय श्रृंखला है। ठीक है, शॉर्टकट इसको एपी भी लिख सकते हो। ये हो गया। अब हमको मालूम पड़ गया भाई ये अंक गणितीय श्रृंखला है, इसलिए हमको क्या निकालना है, ए मालूम पड़ गया हमको, डी। ये हमारा जो निकला ये हमारा डी ही है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, पहला टर्म्स -12, डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। हमको निकालना क्या, 20वां पद। कौन सा पद, 20वां पद निकालना है। एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 20वां पद। समझ में आया क्या। तो देखो 20वां पद हमारा क्या निकालना है, T20 निकालना है। तो एकदम इजी है बेटा, T20 अगर हमको निकालना तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे फार्मूले में आएगा। T20 मतलब A प्लस क्या लिखोगे, 19D, बस ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। 20 निकालना, A प्लस क्या लिखोगे, 19D, लेकिन आप फार्मूला लिख दो, फार्मूला लिख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। अगर आप भूल गए तो भी राइट रहेगा, लेकिन लिख दो। ठीक है, T20 इज इक्वल ए प्लस 19D आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास सब है, एन की वैल्यू 20 है, एन की जगह पर 20 रख दो। ए हमारा कितना है, लगे तो यहाँ लिखना हो लिखो, ए प्लस 9, डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो। देखो एक स्टेप बढ़ रहा है, लेकिन आपको एकदम इजी मेथड बता दिया। 20 रहेगा ए प्लस 19D। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये क्या लिखोगे, 20 माइनस 1D, तो ये हो गया हमारा 19। डायरेक्ट भी ए और डी की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये एकदम मजेदार, एकदम इजी बता दिया कि 20 निकालना है। ए की वैल्यू हमारे पास -12 प्लस 19 हो गया, इंटू क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। इतना समझा क्या, इतना समझा है क्या बेटा, ओ बोलो, इतना समझ में आ गया क्या। अभी इतना हो गया, अब हमको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो -12 ऐसा है, अभी 19 7 जा कितना हो जाएगा, 133 हो गया, 133। दोनों को अभी एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करना, हमको माइनस कर देना है। 133 में से -12 कर दो, कितना आएगा, 1 हो गया, ये कितना आएगा 2, और ये
121, कितना है 121, ये हमारा क्या बन जाएगा जो है आंसर बन जाएगा 121। समझ में आया कैसे किए, वो देखो समझा गया है। 122 हमारा जो है आंसर हो गया जो है, क्लियर है इतना जो है। इस तरह जो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा 20वां पद भी हमारा निकल गया बेटा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन चालू होता है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इतना समझा है। अभी देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है समझ में। अभी देखो चौथे क्वेश्चन के लिए आप करोगे क्या, चौथे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये देखो अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए, पुनरावृत्ति नहीं करना मतलब दो एक ही अंक को दो बार नहीं लिखना है, ठीक है, रिपीट नहीं होना है। मतलब अंक क्या है हमारे पास, अंक हमारे पास है 2 3 5 7 9। अब हमको एस बनाना है, तो अंक दो अंक वाली संख्या बनाना है एस। एस के लिए हमको क्या करना है, तो देखो क्या करोगे, 2 लिए ना 2 3, 2 3 हो गया, 2 5, फिर क्या लिखोगे 2 7। एक को पकड़ने का तो सबको उसके साथ लाने का, एक को पकड़ के सबको उसके साथ मिलाना है, ये हो गया 2 7 2 9 हो गया। 2 को कंप्लीट कर दिए, सबके साथ मिला दिए। अब 3 को पकड़ लो, 2 2 बोला नहीं, अगर पुनरावृत्ति बोलता तो 2 2 भी लिखते। 3 2 हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे 3 5, उसके बाद क्या आएगा 3 7 3 9, हो गया इतना। आ गया समझ में। अब क्या करोगे, हम लोग 5 को पकड़ेंगे, 5 को पकड़ेंगे 5 2 5 3 5 5 नहीं लिखना है 5 7, उसके बाद क्या आएगा 5 9, 5 9 हो गया इतना, समझा है। अभी देखो ये हो गया इतना, 5 9 हो गया हमारा, 5 9 हमारा हो गया है। इसको बेटा थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, क्या होगा फिर तुम्हारा, देखो ये हो गया 5 7 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 5 9, आगे क्या करेंगे हम लोग 5 9 हो गया। अब 7 को पकड़ना है, 7 के साथ में 7 2 7 3 7 5 7 9, ठीक है। 5 के साथ हो गया 9, 7 के साथ हो गया, अभी 9 क्या लिखोगे 9 9 2 9 3, कितना हो जाएगा 9 3, ये हो गया हमारा जो है 9 3, 9 3 हो जाएगा। और आगे कितना आएगा 9 9 2 हो गया हमारा, 9 2 को भी इधर ही लिख देता हूँ 9 2। और आगे कितना हमारा जो है 9 2 9 3 हो गया। अब आगे कितना लिखोगे 9 3 हो गया 9 5, उसके बाद क्या लिखोगे 9 7, 9 9 भी आएगा, लेकिन हमको लिखना नहीं है क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति करना नहीं है। तो देखो ये कितने नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना नंबर हमारा आया बेटा जो है 20 नंबर हमारे आ गए। समझ में आया क्या, कितना नंबर है 20 नंबर। तो नंबर ऑफ एस की जगह पर हमको लिखना 20, क्लियर है। अब देखो आगे बोला यदि यदि बनने वाली संख्या विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब ए मान लो जो है, माना जो है ए क्या है विषम संख्या, विषम संख्या। अब एकदम मजेदार एकदम इजी है, देखो विषम संख्या का मतलब ऐसा नंबर जो क्या होगा जिसके इकाई पर लिखना नहीं, समझने के लिए एक रहेगा 3 है 5 है 7 है 9 है, इकाई पर पहले अंक पर क्या होगा एक, पहला बोले तो इकाई ये इकाई है, ये पहला वाला मतलब जैसे मैं 79 लिखा हो तो ये हमारा क्या है इकाई है,
ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है उसको हमको लिखना है। ये देखो ये 23 है, 25 भी है, 27 भी है, 29 भी है, और 32 नहीं है, 35 भी है, 37 है, 39 है, 52 नहीं है, 53 है, 57 है, हो गया। 57 के बाद बेटा 59 भी है, ज्यादा नंबर वही है, 73 है, हो गया। उसके बाद क्या 75 भी है, 79 है, 93 है, 95 भी है, 97 भी है। टोटल मार देना है नंबर को, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने नंबर है बेटा 16 नंबर है। इतना समझ में आया क्या बेटा, कितने नंबर हो गए हमारे जो है 16 नंबर हो गए हैं। अब हमको क्या निकालना है, संभाव्यता निकालना है, संभावना निकालना है। तो कैसे लिखते हैं, P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एस। ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16, ये 20 हो गया, 4 के पाड़े में दोनों आता है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई 4/5। समझा कैसे निकाले, एकदम इजी जो है ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया कैसे किए हैं, एकदम इजी बेटा। इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा है, बहुलक वाला क्वेश्चन हमारा है। बहुलक का निकालना है, शॉर्ट स्क्रीन आपको लेना है, आगे हमको क्या करना है, बढ़ना है। ठीक है, अभी देखो ये हो गया, अब इसको हम लोग बहुलक का निकालना है हमको। बहुलक का एकदम सूत्र हमको मालूम है, काम हमारा खत्म हो जाएगा, हम लोग एकदम इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको जो है। देखो बहुलक का फार्मूला हमारे पास सब कुछ दिया है, एल भी दिया, देखो सब रेडीमेड बना बनाया है। एल है, F1 है, F0, F2 भी है, H भी है, सब कुछ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो है, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बहुलक। बहुलक लिखोगे, बहुलक बराबर जो सूत्र लगाना है, बस क्या करोगे, सिर्फ सूत्र लगा देना, काम खत्म। ठीक है, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, पहले एल लिखोगे, पहले क्या लिखना है आपको, एल लिखना है, प्लस डालना है, ऐसा ब्रैकेट लिख लेना है, हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग जो है, हमको मालूम है क्या लिखना है हमको जो है, एफ, ये हो गया हमारा जो है एफ हमारा। देखो हमारे पास नंबर है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ से हमारा हो गया एफ। अब यहाँ पर देखो एफ हो गया हमारे पास जो है, F1 होता है और F0 रहता है, और H हमारे पास रहता है। ठीक है, हमको क्या करना है भाई, पहला लिखना है F1 माइनस F0, हो गया इतना। अब इसको ही बेटा ऐसे नीचे लिख दो आप, इसको भी नीचे लिख दो, लिख दिए। अब क्या करोगे, देखो फार्मूले में ये ऐसे नीचे लिख दिया, यहाँ पर 2 लगा दो, और यहाँ पर भी हमको क्या लिखना, माइनस क्या लिखोगे, F2 लिखोगे, इनटू क्या लिखोगे, H लिखोगे। ये हमारा फार्मूला याद करने का वे हो गया। F1 लिखे हमने, F0 लिखे, अपॉन में वही वैल्यू हमने लिख दिया, हो गया, वही वैल्यू को हमने लिख दिया है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ 2 लगाया और यहाँ पे भी 2F2 को लिख दिया, बस इस तरह लिख दिया, मतलब हमारा काम खत्म। सब चीज है बेटा हमारे पास, वो ध्यान रख लो। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल 10। F1 कितना बेटा, F1 हमारा है 70 है, माइनस F0 कितना है बेटा, F0 58 है, अपॉन 2F2, F1 कितना हमारा 70, माइनस F0 यही लिखना है, माइनस F2 हमारा कितना 42, इनटू क्या हो जाएगा H कितना हमारा जो दिया है कितना 2 है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 10 लिखोगे, लिख दिया, अपॉन में अब देखो इसमें से माइनस करना है, 70 में से क्या करना हमको जो है 58 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, 6 में से 5 गया, 1 आया,
कितना बचा बेटा 12। 70 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 14 हो गया, और एक 0 लगा दो। अब देखो ये दोनों माइनस में है, -58 -42, पहले दोनों को, दोनों जब माइनस हो तो प्लस करना। 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी 1 हो जाएगा हमारा। 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारा जो है 9, और एक 10, ये बच गया हमारा 100। माइनस लगेगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 100, इंटू कितना 2 है बेटा। अब देखो इसको करना क्या है, 10 लिखना है, एकदम इजी सॉल्व कर देते हम लोग। 12 लिखोगे, 140 में से 100 माइनस कर दिए, कितना है बेटा 40 आ गया। अब ये 2 यहाँ पर है, इसको अंदर हम लोग ले सकते हैं इसके पास, ठीक है। जब कैलकुलेशन कर लेना तब अंदर लेना, पहले नहीं लेना है, पहले नहीं लेना है। 2 का टेबल में आएगा कितनी बार में, 2 के टेबल में आएगा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 0 आ गया, खत्म। अब 2 से फिर से काट दो, 2 इक्के 2 हो जा रहा है ये, और कितना हो जाएगा 0। 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जा रहा है। अब देखो इसको करना कैसे, एकदम इजी है। अब नहीं काटना है, काटना तो काट सकते हो लेकिन मत काटो। अब क्या करो, देखो यहाँ लिखोगे 10 प्लस 6/10। अब जब भी एक 0 रहेगा तो उसको हमको लिखना है 10 प्लस 0.6, बस इसको प्लस कर दो, मतलब कितना है 10.6। ये हमारा आ गया बहुलक, कितना आ गया हमारा, ये बहुलक आ गया। बहुलक हम लोग निकाल लिए, कितना निकाल लिए जो है 10.6 हमारा बहुलक आ गया। इस तरह जो हमको सॉल्व करना, समझ में आया क्या, वो बोलो पहले। इतना समझा है तो ये बेटा इसको हमको अंडरलाइन हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहती है, इसको आप लोग को हाईलाइट करना है पेपर में, ठीक है। इस तरह जो है, अभी यहाँ पे मैं मिटाते गया था इसके लिए नहीं बताया आपको, ऐसा हाईलाइट आपको कर देना है, ठीक है। इस तरह आपको हाईलाइट करना, समझ में आया क्या। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है, ठीक है। आपको जितना पूछा उतना ही करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जो है, चलो बी इधर है, अब हम लोग जो है एक्टिविटी शीट के पास जाते हैं। तो इतना हम लोग सॉल्व कर लिए बेटा जो है, अब हमारा क्या होगा, एक्टिविटी है ये, एकदम इजी सॉल्व करना है, कैसे करोगे देख लो, कैसे करेंगे देख लो। तो क्या है, आयु समूह है व्यक्तियों की संख्या, केंद्रीय कोण के माप निकालना। तो देखो ये 80 दिया है, तो अभी इसको क्या करना, केंद्रीय कोण कैसे निकालते, पहले सबसे पहले टोटल निकालना है। नहीं दिया रहता तो हमको टोटल करना है, टोटल कर लोगे। पहले यहाँ पे बहुत अच्छा आदमी है, पेपर वाले बेचारे ने दे दिया है 200 हो गया। 200 यहाँ पर लिखे, कैसे लिखना है आपको, ये जो रहेगा ऊपर है, समझ लो 200 का पेपर है, 80 नंबर आपको मिला तो कितना परसेंट होगा, वो परसेंट निकालते हैं हम लोग। तो थीटा के बारे में जब भी रहेगा तो क्या लिखना है 360 लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर थीटा हमको निकालना, मतलब ये हमारा थीटा था, तो यहाँ पर 80 लिखोगे, और ये अब इसको काटना है, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये 0 से 0 को काट दिए, ये 0 को ये 0 से काटे, समझ में आया क्या। अब इसको क्या करना है जो है, 2 इक्के 2 हो जाएगा, ये कितना आएगा हमारा 18, 18 का 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा आ गया आंसर। समझ में आया क्या, वो बोलो। इतना समझा है क्या, कैसे करना है आपको, काटना कैसे वो देख लो जो है, समझ में आया। ये होगा 18 अटे कितना हो जाएगा जो हमारा 144 हो जाएगा, डिग्री में आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो दिया ही है, वही है 0 से 0 कट किए, ये 0 से 0 कट किए, कितना है ये हमारा 18 हो गया। 18 का 6 से मल्टीप्लाई करो, काम हो गया हमारा खत्म, फाइनल हो जाएगा हमारा काम खत्म, समझा गया। 18 6 कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो गया। अब इसको भी उसी तरह यहाँ पे कितना लिखोगे 360 लिखोगे, 0 से 0 गया, ठीक है। अब यहाँ तो जा नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे जो है, इसका मल्टीप्लाई, ये किससे कट करोगे, 5 से कट कर दो, 5 से कट कर दोगे कितना आ जाएगा जो है, या इसको काट सकते थे 2 से भी हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 इक्के 2, और ये 0, इसको कट करो कितना आएगा 18 आएगा, समझ में आया क्या। अब देखो ये हो गया, बस इतना ही लिखना था। बहरहाल यहाँ हमारे पास रेडीमेड बना है तो हमको ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना।
दोनों का गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब कितना आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 630 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव मतलब कितना होगा 63। वो लिखने की जरूरत नहीं। अभी ये देखो ये जीरो कटा, अब 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे कितना आएगा 10 हो गया, ये 18 बनेगा हमारा। ठीक है, अभी लगे तो फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये 2 9 18 हो गया, 5 से काट दो इसको, 5 इक्के 5, 5 पचे 25, 9 का पहाड़ा पड़ने का 5 बार, कितना हो जाएगा हमारा ये 45 डिग्री। सबको हमको क्या करना है, प्लस करना है। सबको हमको प्लस जब हम करेंगे तो ये हमारा 360 ही आएगा। अगर कम आया मतलब हमने गलत कर दिया, हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो मतलब ये आएगा ही आएगा इतना। समझा इतना? समझे क्या बेटा? तो एक बार जरा कमेंट कर दो मेरे लाल। ठीक है, एक बार कमेंट कर दो समझ में आ गया है तो, समझ में आ गया है तो बेटा एक बार कमेंट कर दो। ठीक है, इतना हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ना है, और आपको जो है एक्टिविटी ही है, तो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। एक बार जरा बेटा पढ़ लो जब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखो अब हमको ये सवाल दिया, देखो श्री शांतिलाल भाई ने 100 अंकित मूल्य वाले 150 शेयर बाजार मूल्य के भाव से खरीदा है। ठीक है, बाजार का मूल्य कितना बेटा, बेटा जो है 100 अंकित मूल्य वाला 150 शेयर बाजार मूल्य कितना है, 120 रुपया है। तो मतलब कितने अंकित मूल्य लिखा था 100, और बाजार का मूल्य कितना है 150, और अंकित मूल्य 100 अंकित मूल्य के 150 शेयर बाजार मूल्य के जो 150 शेयर जो बाजार मूल्य कितना उसका जो है 120 है। बाजार मूल्य कितना है 120। तो एकदम आसान है, जब बाजार मूल्य जितना रहता है, बाजार मूल्य जितना, बाजार मूल्य के भाव से ही, यहाँ तो बहरहाल दिया आप लोग समझ लो कि कुल निवेश कब होगा, जितना बाजार मूल्य रहेगा उससे ही शेयर का मल्टीप्लाई होगा। तो बाजार मूल्य हमारा बेटा 120 है। 120 को किससे, कुल शेयर कितने खरीदे हैं जो है, शेयर जो है अंकित मूल्य इतना है, शेयर की संख्या 150 है, दोनों का गुणा करोगे तो कितना आता है, 15 का 18 में 12 में मल्टीप्लाई करो तो 18, मतलब इतना ही आएगा। इतना समझ में आ गया क्या? अब आगे क्या बोला है, प्रति शेयर लाभांश अंकित मूल्य, ठीक है, गुणे क्या आएगा, लाभांश की दर। अंकित मूल्य गुणे कितना आएगा, लाभांश की जो है दर हमको निकालना है। अंकित मूल्य हमारा बेटा कितना है, अंकित मूल्य 100 है, लिख दो। लाभांश की दर कितना दिया हुआ है हमारे पास जो है, यहाँ देखो लाभांश की दर कितना 7 है, तो बस यहाँ 7 लिखना है बस। अब ये 100 से कट गया, कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब इसको जो है हमको क्या करना, कुल लाभांश मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, और एक जीरो हमको क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, ओके। 15 का जो है 7 से मल्टीप्लाई करता, 15 का 7 कितना 105, और एक जीरो लगाना, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या निकालना, हमको प्रतिफल की दर निकालना है। तो हमको इतना लाभ मिला है, तो दर क्या होगा, रेट कितना है, तो कितना है, मतलब 1050 लिखना है, और 1800 रुपया टोटल लगाया था। ये जीरो को जीरो से काट दो, ये जीरो को ये जीरो से काट दो, और ये जीरो को ये जीरो से भी काट दो। अब 105 जो है को 18 से भाग देना है। समझ में आएगा? 18 का टेबल पढ़ लोगे तो भी बेटा आ जाएगा जो है, कितना आ गया हमारा जो है टोटल कितना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको भाग देना, पॉइंट में आएगा बेटा। अभी जो है टाइम चले जाएगा तो मैं कल सी से कर देता हूँ। कितना दिया बेटा, वो बोलो कितना है, 105 है, और 105 को जो है डिवाइड करना है किससे, जो है 18 से, तो कितना हो जाएगा 5.833 आ रहा है, मतलब इतना आप लिख सकते हो। समझ में आया क्या, वो बोलो
समझ गया कैसे सॉल्व किए, इस तरह हमको करना है। देखो क्वेश्चन कितना था हमारे पास, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमको करना रहता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आ गया था आपको, इतना समझा है आपको जो है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका ही भाई है, बी वाला है। बी वाला हमारे पास है, बी का हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपने जो है स्मार्ट बोर्ड पे। देखो क्या दिया बी वाला हमारे पास, एकदम इजी है। देखो बेटा क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, एक बार पहले क्वेश्चन आप रीड कर लो। कोई भी दो करना है, किसी गुब्बारा विक्रेता के पास 2 लाल है, 3 नीले और 4 हरे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, लाल हरे नीले पीले कुछ भी होने दो, पहले क्या करना है, एस निकालना है। एस कितना बेटा, 2 लाल है, 2 लाल मेरे लाल, और क्या है 3 जो है नीले हैं, 3 क्या है नीले हैं, उसके बाद 4 क्या है हरे हैं, सब लाल पीले हरे सब आ गए। ठीक है, तो अब इसमें जो है पहले टोटल कितना होगा, 3 और 3 4 है, 4 3 7 8 9, मतलब नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई जो है 7 आ गई। 4 3 7 8 9, सॉरी 9, कितना है 9 आ गया। इतना समझ में आया क्या, वो बोलो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा निकल गया, नीला निकाला गया गुब्बारा अगर लाल होगा तो क्या निकालना, संभाव्यता पूछा है। इतना समझ में आया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन, हम लोग पहला के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना जो है ए जो है क्या दिया हुआ है, कौन सा गुब्बारा है, लाल गुब्बारा है, बस इतना ही लिखना है। लाल जो है गुब्बारा है, कौन सा गुब्बारा है, लाल गुब्बारा। तो यहाँ ए लिखोगे, ए के बाद लाल, कि ए लाल कितना बेटा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर तो कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट क्या करोगे, नंबर ऑफ ए, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो है हमारे पास ए, नंबर ऑफ ए, लाल कितना गुब्बारा हमारे पास 2 है, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब हमको पी ऑफ ए निकालना, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एस आएगा। तो कितना आएगा, 2/9। हमारा आंसर कितना हो गया, इतना समझ में आ गया क्या, वो बोलो। इतना समझ में आया क्या, लाल गुब्बारे हमने निकाल लिए जो है। अब हमको क्या करना है, निकाला हुआ गुब्बारा क्या है, निकाला गुब्बारा हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, दो नंबर हमारा, अब 2 चलेगा, 2 में क्या लिखा, माना जो है बी जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, गुब्बारा क्या नीला है, नीले गुब्बारे, नीला गुब्बारा, तो बी नंबर ऑफ बी बराबर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, नीला कितना हमारे पास 3 है, तो 3 लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना है, फार्मूला लिखना, पी ऑफ बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ये होगा। समझ में आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है, बी की वैल्यू बेटा कितना, 3 है, नंबर ऑफ एस हमारा कितना 9 है, कटेगा तो काटना है, 3 2 3 त्रिका 9, मतलब पी ऑफ बी की वैल्यू हमारी 1/3। हम लोग आंसर यहाँ पर लिखेंगे, ये आप लोग लिखना, पहला आंसर और दूसरा आंसर। हो गया इतना, 3 3 नंबर का है बेटा, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप लोग, आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया क्या कैसे करना है, अभी देखो ये हो गया, समझा कैसे करना। अगला क्वेश्चन एकदम मजेदार, एकदम छोटा सा, पहले चैप्टर का है। देखो अभी हमारे पास क्या दिया हो देख लो, किसी भिन्न का, किसी भिन्न का क्या दिया हुआ है, किसी भिन्न का हर, ठीक है, अंश के दुगुने से 4 अधिक है, पहली शर्त बोला ये। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा हमारे पास, तो माना भिन्न का हर अंश के,
अंश के अंश से कंपेयर कर रहा है, तो माना जो है अंश x है और हर जो हमारा जो है कितना हो जाएगा y। हो गया ये पहली शर्त। पहली जो हमारी शर्त क्या हो जाएगी वो ध्यान में रख लो। दो शर्त रहेगी, दोनों को सॉल्व करना है, हमारा काम हो गया खत्म। देखो क्या बोला है, माना जो है भिन्न का हर, हर जो है ये है गया हर, हर आ जा बेटा, हर आ गया। हर जो है अंश के, अंश के, अंश क्या है हमारा दो, दुगुने से चार अधिक है। मतलब ये हमारा पहली कंडीशन हमारी कितनी हो गई वो भी ध्यान में रख लो। कितना हो गया पहला कंडीशन हमारा जो है, कितना हो जाएगा, ये पहली जो है हमारी शर्त हो गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये प्लस दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस या तो कर लो, ठीक है। तो या इतना ही रखो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब जरूरत पड़ेगी तो दूसरी शर्त। हो गया। अब देखो आगे क्या लिखा, यदि अंश और हर, अंश और हर, अंश बेटा कितना है हमारा x है, हर हमारा कितना है बेटा y है। तो दोनों में से क्या बोला है बेटा, 6 घटा दो। तो घटा देता हूं मैं, 6 घटा दिया। अब क्या बोल रहा है देखो, दोनों में से अगर 6 घटा देंगे तो हर अंश का, अंश का क्या हो जाएगा, ये हर है, ये जो है हर जो है, हर अंश का जो है 12 गुना हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से जो 12 गुना कौन हो जाएगा, हमारा जो है अंश हो जा रहा है। तो अंश मतलब 12, अंश का कौन हो जाएगा, 12 गुना हो जाता है। तो मतलब तब 12 गुना मतलब ये हो जाता है, मतलब ये कितना रहेगा 12, इसमें हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। 12 हमको इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो इस तरह हमारा जो है क्या आ जाएगा, आंसर हमको निकाल सकते हैं हम लोग जो है। समझ में आया कि 12 से गुणा कैसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो ध्यान में रखो। दोनों तब बैलेंस हो गए। अब इसको हल कैसे करोगे, 12 का गुणा करो तो 12x हो गया, माइनस 12 का पाड़ा 6 बार पढ़ो 72 हो गया, y हो गया -6 हो गया। अब एक जगह पे ला सकते हो हम लोग, देखो यहाँ पर लाओगे आप, यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं। ये 12x अपनी जगह पर है, 6 है अपनी जगह पर, लगे तो हम लोग यहीं पे भी ये मान रख सकते हैं, डायरेक्ट x का मान हमारा आ जाएगा। यहाँ देखो ये y दिख रहा है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, -y। और अब यहाँ पर ध्यान दो, -6 अपनी जगह माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी देखो इतना हो गया, 12x हो गया -y हो गया, दोनों को एक को माइनस करना, 72 में से क्या करना, 6 माइनस करना। 12, 12 में से 6 गया, कितना आएगा 6, बचा यहाँ 6, 66, कितना हो जाएगा 66। ये हो गया हमारा 12x -y बराबर कितना हो गया 66 हो गया। तो हमको मूल्य भिन्न निकालना, भिन्न मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, x/y निकालना है बस। ये हो गया 66 हमारा आ गया। अब इसको हल करना हमको, कैसे हल करोगे, एकदम इजी सॉल्व कर सकते। देखो y का मान इतना है, डायरेक्ट इसके अंदर हम लोग रख सकते, y या डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो, या डायरेक्ट देखो चलो वो पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं, मालूम है, प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, ये अपनी जगह पर प्लस है, इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ये एक नंबर ये बना दिए, ये 2 नंबर हमारा ये बन गया, ठीक है। जो हमारी बना रहता है उसको हम लोग को हाईलाइट कर देना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, हाईलाइट कर देंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई हमारी, ये दूसरी हमारी इक्वेशन ये हो गई। अब इसको क्या करोगे, हल करना हमको, कैसे हल करोगे, देखो इसको हमको हल करना है। देखो इसको, अब यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, कौन सी हम लोग क्रिया करेंगे, जो है एक बार जोड़ प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, 1 और 2 को क्या करना, हमको जोड़ना, कितना आ गया देखो, -2x है, -2x, -2x प्लस y इज इक्वल टू 4 है,
यहाँ पर कितना 12x है माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 66। डायरेक्ट भी बेटा हम लोग पुट कर सकते थे, लेकिन आपको समझता नहीं समझता। अब यहाँ देखो 12 में से कितना जाएगा 2 गया, कितना है 10x हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 70 हो गया। अब यहाँ डिवाइड कर दो, 70/10 हो गया, 0 से 0 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब इसको हमको क्या करना, कहीं पे भी रख दो, इसमें ही रख सकते हम लोग, ठीक है, समीकरण 1 में रख सकते हो। तो यहाँ पर x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये -2x है प्लस वाई है और ये 4 है। y की जगह पे कितना रखोगे बेटा, x की जगह पे रखना है, किसकी जगह पे रखना है, x की जगह पे, इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 4। समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 का दूनी 14 -14 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 4। आया समझ में, ये देखो माइनस है, उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, कितना हो गया y इज इक्वल टू कितना है बेटा 18, ये निकल गया। इसलिए भिन्न हमारा कितना आएगा, आंसर लिखना हमको जो है भिन्न बराबर कितना होगा x/y, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी जो है x 7 आया, भिन्न कितना ये हमारा 18। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप लोग, आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आया कैसे सॉल्व किए। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी दूध विक्रेता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। क्या निकालना आपको, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है, ठीक है। एकदम इजी, देखो हम लोग सॉल्व करते, प्रत्यक्ष विधि हम लोग सीख चुके हैं। क्या करेंगे, देखो ऐसा डब्बा बनाना है आपको, डब्बा आपको बना लेना है। क्या हो गया, अभी देखो देखो अभी हमारे को हमको डब्बा बनाना है और हमारा काम खत्म, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्या करोगे, ऐसा ये हो गया, कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया बेटा 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 भी आ गया, आ जा बेटा तू भी आ जा, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारे पास, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये वर्ग, ये क्या है बारंबारता है, उसके बीच में हमको क्या चाहिए जो है वर्ग माध्य चाहिए, वर्ग माध्य हमको चाहिए, कितना चाहिए वर्ग माध्य, ठीक है। 4 कॉलम रहते हो ध्यान में रख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, वर्ग, वर्ग हो गया, वर्ग माध्य, उसके बाद क्या लिखना हमको जो है वर्ग माध्य, इसको एक्स आई से लिखना है, और उसके बाद ये बारंबारता, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, एफ आई से लिखते, और हमको लाना क्या एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू क्या लाना हमको एक्स आई। तो ये देखो बेटा कितना दिया 1 कॉमा कितना है 1, ये 2 है, 2 3 3 4 4 5 4 5 हो गया 5 6 1 2 2 3 हो गया 1 2 3 4 5, ऐसा लिख लेना 1 2 3 4 5। अब इसको दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा देखो, 1 और 2 को प्लस करो कितना 3, 3 को 2 से डिवाइड करो 1.5, इसको दोनों को प्लस करो 5, 5 का आधा कितना होगा 2.5, कितना आएगा ये 7, 7 का आधा क्या होगा 3.5, कितना है 9, 9 का आधा कितना होगा 4.5, कितना है 11, 11 का आधा कितना है 5.5। एफ हमारे को दिया है, कितना दिया है 17, ये कितना बेटा 13, ये कितना 10, ये कितना 7, और ये कितना बेटा 3 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर करके लिखना है बेटा, ठीक है। मैं कल से इसे करता हूँ, आप लोग फटाफट करना, टाइम जाने वाला है। कितना आएगा 1.5 है इंटू कितना है 17, 1.5 इंटू क्या है 17, कितना हो जाएगा
2.25.5। उसके बाद क्या आएगा 2.5 इंटू कितना है 13, 32 पॉइंट कितना हो गया 5। ये इसका मल्टीप्लाई एकदम आसान है, कितना हो जाएगा 35। कि एक जीरो के बाद दशमलव लगेगा, लिखना हो तो लिख सकते हो। 70 कितना है बेटा 4.5 और इंटू क्या है 7, 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 5.5 इंटू क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। सबको बेटा प्लस कर देना, 16.5 है प्लस कितना है 31, 30 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना आपको बेटा, प्लस करने आना चाहिए आप लोग को। कितना हो जाएगा 32.5 प्लस 25.5 कितना हो जाएगा 141। कितना आ रहा है ये 141। इसको भी प्लस करना, वहां पे दिया गया 50 ग्राहक है, मतलब ये टोटल 50 ही रहेगा। इसको भी सिग्मा क्या बोलेंगे एफ आई, कितना है 50। ये क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना हो जाएगा ये। माध्य निकालने का सूत्र है, माध्य बराबर क्या लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ये बेटा लिख लो, कितना आएगा 141 हो गया, अपॉन में क्या लगोगे 50। इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स बार बोलते हैं इसको। ठीक है 141 है, देखो फटा ज्यादा टाइम चले जाएगा इसके लिए। 141 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50, कितना है 2.82 आंसर। फिर बाद में हमको लिखना है आंसर हमारा कितना है बेटा, वो देख लो। आंसर क्या लिखोगे, जो है दूध की का प्रत्यक्ष दूध का जो है माध्य कितना है, दूध का माध्य 2.82 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लो बेटा, आगे बढ़ते हम लोग जो है। इतना समझ में आ गया, ये हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोला, अंक गणितीय श्रृंखला का 3 पद और 3 क्रमिक पद का योगफल दिया, उसका गुणनफल दिया। इतना समझ में आया, शॉर्ट स्क्रीन लो, अगला हम लोग सॉल्व करते हैं जो है। ठीक है, बेटा चौथा पांचवा क्वेश्चन बचेगा हमारा, उसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे उसको भी। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया जो है क्या लिखा, किसी अंक गणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद दिया, एकदम आसान है। पहले यहाँ पर पद भी हमारे पास दिया हुआ है, पद भी हमको दिया हुआ है, यहाँ देखो। तो जो है चौथा हम लोग हल कर रहे हैं, माना जो है अंक गणितीय श्रृंखला के 3 पद, पद हमारे कौन से a माइनस डी है, a है, a प्लस डी है, ये हो गया। अब इसको हमको निकालना, तो सबसे पहले पहली शर्त क्या बोला है वो देखो। पहली शर्त बेटा देखो क्या दिया है, अंक गणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल कितना 27 है। इसको प्लस कर दो, कितना आएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस क्या आएगा a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है बेटा 27। देखो ये प्लस में माइनस ए प्लस कैंसल, कितनी बार है 2a इज इक्वल टू 27 हो गया। समझ में आया क्या, सॉरी 3a हो जाएगा, कितना आएगा 3a, 3a, ए की वैल्यू कितना है 27/3, कितना हो जाएगा 3×9 = 27, ए का मान कितना आ गया हमारा 9 आ गया। पहला हम लोग एक चीज तो निकाल लिए। दूसरी शर्त क्या दिया वो ध्यान दे दो। दूसरी शर्त हमारे पास क्या है, दूसरी शर्त हमारे पास देखो क्या दिया है, उनका गुणनफल, उनका जो है गुणनफल।
उनका गुणनफल कितना है वो ध्यान में रख लो। उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 5504, मतलब ये पूरे का गुणनफल मतलब कितना है a माइनस डी ए है और a प्लस डी का गुणनफल कितना 504 है। 504 एकदम आसान। देखो अब कैसा करना है, ये दो दिख रहा है आपको, मतलब हम लोग सीख चुके a माइनस बी ए प्लस बी रहेगा तो क्या लिखना है ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए 504। मतलब हमने क्या किया है कि भाई फार्मूला लगा दिया, हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा। क्या फार्मूला पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की जगह पर ए माइनस बी की जगह पर हमने ये लिख दिया दोनों का। अब तो ए का मान कितना हमारे पास 9 है, तो लगे हम यहाँ लिख देते 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504। अब देखो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अपनी मल्टी यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ऐसा हो गया। 9 से इसको कट करना हमको, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है 3 से भी काट सकते हो 9 से भी काट सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 इक्के 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना गया 2 गया वहां। ठीक है, 3 छंग 18 हो गया जो है, फिर 2 जाएगा इधर, 3 छंग 18 3 सते 3 छंग 18 3 अटे 24 हो जाएगा। कितना आया जो है हमारे पास जो है 168 हो गया। फिर 3 से कट कर दो, 3 फायजा हो जाएगा और 3 पचे 15 3 छंग 18 56 आ गया। कितना आया 56 आ गया। समझा गया कैसे किए वो देखो। अब 81 अपनी जगह हो गया, ये प्लस में है, इधर आएगा बेटा माइनस हो जाएगा। ये देखो प्लस है, इसको उठा के इधर ला लो, माइनस कर दो। माइनस करो, 81 में से 56 को माइनस कर दो, कितना आएगा 11। 11 में से 6 गया, कितना आएगा 11 बचा हमारे पास, 6 चले गया, कितना आएगा 5 बच गया। यहाँ बचा कितना 6, 6 में से जो है 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2, 25 हो गया। कितना है 25 इक्वल टू डी स्क्वायर। स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल, सॉरी क्या करोगे वर्गमूल। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 25 ऐसा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गया। डी हमारा 5 निकल गया है, डी हमारा 5 निकल गया है। देखिए डी की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब यहाँ पर हमको लिखना है, 2 बार आंसर निकलेगा क्योंकि डी की वैल्यू जो प्लस माइनस 5 है। कितना आएगा प्लस माइनस 5। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है आगे का। डी का जो हमको आगे का सॉल्व करना है, कितना आएगा देखो, एक बार प्लस की वैल्यू लेना है, एक बार माइनस की वैल्यू लेना। अब ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, नीचे आपको लिखना है ए बराबर 9 है, डी बराबर क्या लिए हमने 5। ए की जगह पर हमने पहला पद जो हमारा है, पहला पद ए माइनस डी, ए का मान 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो गया। उसी तरह T2 बराबर कितना है हमारा ए कितना हमारा जो 9 है। T3 कितना बेटा हमारा जो है ए प्लस डी, ए का मान कितना 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। तो हो गया। उसी तरह या T1 बराबर ए माइनस डी, ए की वैल्यू 9। अब कितना लोग ए बराबर 9 लेना है, डी बराबर -5 लेना है। कितना लेना है -5 लेना है। दिख रहा है बेटा, हाँ दिख रहा है। अब ये हो गया, तो ये हमारा 9 और ये माइनस मिलकर बना 5, कितना हो गया 14। T2 बराबर कितना हो जाएगा ए कितना 9 है। T3 बराबर ए प्लस डी है, कितना हो जाएगा 9 और -5 कितना हो जाएगा 4। मतलब हमारा आंसर कितना आया है, क्या लिखोगे कितना आएगा 4,9,14, या क्या होगा दूसरा 14,9,4। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरह क्या आएगा हमको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा शुरू होगा, 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ओके।